शतं सप्पं अपराधं खमतोमि भन्ते द्वितीयंपि ओगासवन्दामि भन्ते द्वारतेन शतं सप्पं अपराधं खमतोमि भन्ते तृतीयंपि ओगासवन्दामि भन्ते ओगास अहं भन्ते तिसरणेन सप्तपञ्चशीलं धम्मं यचामि अनुगहं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं सम्पूर्णं वन्दे पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। साधु। आप सभी के प्रति भिक्षु संघ की ओर से आए हुए अतिथियों से आपका प्रति मंगल कामना रखते हैं। आपकी उपासकों की दीक्षा हो रही है। बौद्ध धर्म में दो प्रकार की दीक्षा होती है, एक भिक्षु संघ की और एक उपासकों की। अर्थात ज्ञानशील और करुणा के अनुसार ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक मनुष्य मात्र को असमान तथा नीच मानने वाले हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म का स्वीकार करता हूँ। पुष्प अर्पित करेंगे। जोरदार तालियां, खड़े होकर आप लोग तालियां दीजिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आर्य श्वेश्वर हमारे बीच में आए हुए हैं, मंच पर आए। उनसे निवेदन है कि मंच के ऊपर आए। अशोक कांबळे साहब, सुनील गायकवाड़ साहब से निवेदन है कि मंच पर आए। सीताराम मुंगावने, जगदीश कनौजिया साहब जहाँ पर भी मंच के ऊपर आए। जगदीश कनौजिया आज 19 फरवरी 2023 को बॉम्बे में मूलतः संत रविदास की जन्म जयंती, सभी के प्रिय छत्रपति शिवाजी की जन्म जयंती, उसके साथ साथ बहुजन समाज के मिलन समारोह, उसके साथ साथ धम्म दीक्षा कार्यक्रम, एक तरह से आज 4 कार्यक्रम एक साथ सम्मिलित करके कार्यक्रम किया गया, जिसमें समाज में जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है वो 5वां कार्यक्रम में उनको समाज रत्न का पुरस्कार भी दिया गया है। दूसरी बात कि भारत के 8 राज्यों से जसवार विकास संघ के लोग, उसके अलावा सभी समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया था। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी इनवाइट किया गया था। सब लोग यहाँ आए और सब लोग यहाँ अपने अपने विचार भी रखे, सबसे मिल रहे हैं, सबसे जुड़ रहे हैं और सब लोग इस बात का चित्कार करें कि भारत में समता मूलक समाज की स्थापना हो, जिसमें कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। भारत के संविधान की मूल भावना को इस देश में लागू कराने के लिए एक जन जागरण का भी ये कार्यक्रम बन गया है। आप लोग आए तो आप लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप मीडिया पर्सन हैं
और इस तरह समाज को, राष्ट्र को जागरण करने में आपका बड़ा योगदान है। धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश से लोग आए हैं? 8 राज्यों से आए हैं मूलतः, लेकिन 2-1 अन्य राज्यों से भी रहते हैं, लेकिन 8 राज्यों से ज़्यादा हैं। कुछ बता सकें कितने लोग? ये यहाँ कम से कम जो है 10,000 लोग का है। 8,000 लोग हमने काउंट करवाया है, तो लगभग 8,000 लोगों ने ये दीक्षा ली है। 10,000 लोग भी ले सकते हैं, लेकिन हमने जो काउंट किया एग्जैक्ट हम गलत नहीं बोलना चाहेंगे, एकदम सही 8,000 लोगों ने ये धम्म की दीक्षा ली है। बाबा साहेब का जो उद्देश्य है वो पूरा किया, और सबके पीछे एक ही मंशा है कि हम इस देश से पाखंड को समाप्त करें, हम इस देश से अंधविश्वास को, अंधश्रद्धा को, इस पर कानून भी बना हुआ है, संविधान में भी जो है जो दायित्व दिया गया है, जो ड्यूटीज़ दी गई हैं, उसमें भी है कि राज्य की हर नागरिक के, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक चरित्र को विकसित करें। ये हमारा संवैधानिक दायित्व है। अंधविश्वास, पाखंड, भूत प्रेत, भाग्य भगवान, ये सब चीज़ों से मुक्त करके हम एक नए राष्ट्र के निर्माण की तरफ चल रहे हैं। दूसरी बात की एक समस्या पैदा हो रही है कि कुछ लोग हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। ये देश विरोधी चीज़ें हैं। हिंदू राष्ट्र कहेंगे तो कल को कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करेगा, कोई सिख राष्ट्र की बात करेगा, कोई बुद्ध राष्ट्र की बात करेगा, कोई जैन राष्ट्र की बात करेगा, आदिवासी जो मूल निवासी राष्ट्र की बात करने लगेंगे। तो ये जो सोच ही जो है, जैसे पहले जो 1925-26 में एक धारणा दी गई थी, एक लोगों ने प्रचार किया था कि द्वि राष्ट्र का सिद्धांत, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए अंग्रेजों के साथ साथ मुसलमानों से भी लड़ो। वो जो बीज जिसने भी बोया हो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जिसने भी बीज बोया, भारत का बंटवारा हो गया। ऐसे ही जो है जिसने भी ये बीज बोया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, कि भारत हिंदू राष्ट्र है, उसी दिन जो है भारत के बंटवारे का या भारत के सामाजिक अखंडता को खंडित करने का वो बीज डाल रहा है। कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सांस्कृतिक संगठन हो, कोई भी NGO हो, कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी विचारक हो, यदि इस भावना से, इस सोच से वो देश में अपनी बात कहना चाहता है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, चाहे हिंदू करेंगे, तो इसका मतलब है कि देश में बंटवारा चाहता है, समाज में बंटवारा चाहता है। वो चाहता है कि लोग जो है लड़ें कटें और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हम कर लें। इस तरह का जो है, जो अभी हमने देखा पिछले 5-7 सालों में, उससे जो है हम पूरे लोग जो है बहुत दुखी हैं, चिंतित हैं कि ये हमारा राष्ट्र, हमारा देश जो है जातियों में, संप्रदाय में, छोटे ऊंचे में, बड़े नीचे में, इस तरह का जो बंटवारा होता जा रहा है, उससे कैसे देश को बचाया जाए, कैसे अपने समाज को बनाया जाए, और कैसे भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि सम्यक संवैधानिक राष्ट्र बनाया जाए। भारत को भारतीय राष्ट्र बनाया जाए। भारतीय राष्ट्र बनाएंगे तो मुसलमान भी खुश, हिंदू भी खुश, बौद्ध भी खुश, जैन भी खुश, सारे के सारे लोग खुश हो जाएंगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ठीक नहीं है। जिन लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने ये किया है और समाज को, राष्ट्र को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं, उसका विरोध हो रहा है। इसीलिए लोगों में एक उत्साह और उमंग है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोगों ने अपनी बातें रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन सबका करता हूँ, और सुभेशन राम जी का भी अभिनंदन करता हूँ। इस इवेंट से मेरा बहुत पुराना नाता है, हमेशा आता रहा हूँ कई सालों से, और बहुत खुशी होती है यहाँ आकर। हम लोग का सीना चौड़ा होता है, आप जब आते हैं समाज को सहयोग करके लोगों को जागरण करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं, सबको प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। बड़ी खुशी हुई है कि मुझे समाज रत्न ये अवार्ड मिला है आज, और आज करीब 8,000 से 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। मैं एक्चुअली उस जगह से हूँ, नागपुर से हूँ, जहाँ पर पहली बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और आज इतने सालों के बाद बॉम्बे में मुझे रहते हुए करीब 20-22 साल हो गए हैं, मेरे पहली बार मौका मिला है मुझे कि मैं इतने बड़े समारोह का भाग बन सकूं, जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। आज मेरे काम के कारण ये जो मुझे पारितोषिक मिला है, उसके लिए मैं सारे ऑर्गेनाइज़र्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ जितने भी मान्यवर यहाँ पर आए हैं, राज्यपाल गौतम साहब आए हैं, मौर्य साहब आए हैं, सुभेशन राम जी यहाँ पर हैं, कैलाश जायसवाल साहब हैं, डॉक्टर विजय कदम यहाँ हैं, अशोक लोखंडे साहब हैं, जयवंत लोखंडे साहब हैं, ऐसे कई सारे, मिलिंद उके साहब हैं, कई सारे लोग यहाँ पर आए हैं और सब लोगों ने जो हौसला अफजाई हमारे की और इतने बड़े इस अवार्ड से नवाजा, इसलिए मैं इन सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
समाज रत्न मिला है आपको, समाज से आप आगे के बारे में क्या कहेंगे? मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैंने समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी थी जो मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ, लेकिन इसका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था जब हमने जय भीम ऐप शुरू किया। जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप एक ऐसा ऐप है जो बच्चों में शिक्षा और संगठन की बात करता है, उनको एंटरटेनमेंट के करियर्स के बारे में बताता है। हमारा ऐप दिन दुना रात चौगुनी तरीके से तरक्की कर रहा है और उस जय भीम ऐप में काम करते हुए और उसमें काम करने के कारण ही इस तरीके के बड़े अवार्ड्स मुझे मिल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से अब तक काम मेरा हुआ है उससे बेहतर मैं आगे भी काम करता रहूं। इस मंच पे बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि इस मंच पे कलाकार थे, शुभांगी अत्रे थी, मेरे दोस्त मुकेश ऋषि थे, शाहनवाज खान हैं, उसके अलावा फिर बहुत सारे मंत्री रहे हैं, बहुत सारे MLAs हैं, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। डॉक्टर विजय कदम है, हमारे दोस्त है जो कि डेंटिस्ट भी है, सिंगर भी है, समाज सेवक भी है, खूब सारा काम करते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि राजपाल गौतम साहब यहाँ आए हैं, जिन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के साथ ही पूरे देश में तहलका मचाया हुआ है, हम उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उसके बाद मौर्य साहब हैं, उसके अलावा भीमराव आम्बेडकर आए हुए हैं। तो इतने सारे लोग एक मंच पर आना और इतनी बड़ी तादाद में करीब 8,000 से 10,000 लोग यहाँ हैं और ये सारा समुदाय बौद्ध धर्म की बात कर रहा है, बाबा साहब की बात कर रहा है, इससे बढ़ के खुशी का कोई भी कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं यही कहूँगा, जय भीम। ये जो अखिल जयस्वार संघ का कार्यक्रम रहता है वो हर साल मैं यहाँ पे आता हूँ। हमारे सुबच्चन राम साहब जी है, ये जो कार्यक्रम इतनी बड़ी तैनात में होता है और इतने लोग आते हैं, ये हर साल आने का हम लोग इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये मंच के ऊपर सभी लोग आते हैं, सब एक्टर आते हैं, एक्ट्रेस आते हैं, पूरे सामाजिक लोग आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा, मतलब आप देखेंगे तो हर एक लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा मिलता ही है, इतना अच्छा मिलता है उनको, उनकी बहुत कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलती है। और अभी आपने देखा कि समाज रत्न पुरस्कार जो हमारे सुबच्चन राम साहब ने दिया है, वो सही में आपने देखा कि समाज रत्न पुरस्कार जिनको देना चाहिए उनको ही दिया है, ना कि आप देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत पॉलिटिक्स होता है हमारे सरकार में, तो वैसा इधर नहीं होता है। जिन्होंने सही तरह से काम किया उनको ही यहाँ पे सम्मानित किया जाता है और बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। बच्चन साहब हम मेंटोर है, तो हम उनके साथ हमेशा काम करते हैं और सभी लोगों को संत रविदास जयंती की और शिवाजी महाराज जयंती की मैं शुभेच्छा देता हूँ। आज संत रविदास जयंती के मौके पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए और चूँकि कल महाशिवरात्रि भी थी, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है, तो इस मौके पर सारे लोग दूर दराज से आए हैं। सुबच्चन राम जी जो हैं वो हमेशा ये प्रोग्राम करते हैं, इनकी सारी जो संस्था के लोग हैं और बड़ी संख्या में बाबा साहब के मानने वाले लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो कई सालों से मैं भी इनके फंक्शन में आता हूँ, यहाँ भी आता हूँ, यूपी भी जाता हूँ। तो ये एक अच्छा मेला है, लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलता है, सब लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, अपने विचार रखते हैं और जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं, वो लोग जो हैं वो अपनी अपनी राय को सामने रखते हैं, लोगों तक मैसेज जाता है, एक अच्छा मैसेज जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छी बात हुई और हम सब लोगों के आने से लोगों को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। आज आप सबको पता है 19 फरवरी है और हमारे महामानव श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी, इनकी जन्म जयंती है। ये हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श थे और उसी के सम्मान में आज यहाँ पे संत गुरु रविदास जी, इनका जन्म जयंती का आज यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और ये अखिल भारतीय जयस्वार विकास संघ जो रजिस्टर्ड संगठन है उनके माध्यम से यहाँ पे हो रहा है और इसके मार्गदर्शक जो है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सुबच्चन राम सर है। 15 सालों से वो पूरा विकास संघ को साथ में लिया हुआ है और उन्होंने ये जो आप यहाँ पे 10,000 लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, इन सब लोगों को
ये लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से आए हैं, झारखंड से हैं, कुछ दिल्ली से है, कुछ पंजाब से है, कुछ राजस्थान से है। तो ऐसे पूरे भारतवर्ष से 7-8 बड़े राज्यों से यहाँ से जो लोग संत रविदास जी को मानते हैं, जो लोग भारतीय संविधान को मानते हैं, जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, और महाराष्ट्र के लोग और पूरे भारत के लोग जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानते हैं, उनके उपरोक्ष में एक बड़ा यहाँ पे धम्म दीक्षा का प्रोग्राम हो रहा है। और ये अखिल भारतीय विकास संघ बाबा साहब ने दिए हुए रास्ते पे चलने का काम कर रहे हैं, भारतीय संविधान पे चलने का काम कर रहे हैं, और स्वतंत्र समता बंधुता और न्याय, ये जो हमारे डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ हैं, इनको फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं। सुभाष चंद्र राम जी हमारे हमेशा मार्गदर्शक रहे हैं। वो पूरे भारतवर्ष में घूमते रहते हैं और बहुत बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क है उनका। और उनके हमेशा ये इतने बड़े राजघराने से वो थे, बट हमेशा उनकी ये बात रही है, ये कोशिश रही है कि समाज के जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो दलित है, जो महिला वर्ग है, जो बच्चे हैं, और जिनको कामगार वर्ग है, पीड़ित है, उनको जब सब शोषक वर्ग है, इनको साथ में लेके चलना और उनको भारत के संविधान के रास्ते पे लेके आना, उनको एक आत्मविश्वास देना, कॉन्फिडेंस देना और उनमें शिक्षा क्या प्रबोधन जागरूक करना, ये उनका मिशन रहा है। तो ये मेरे गुरु समान है और मुझे हमेशा गाइड करते हैं, तो वो हमेशा बुलाते हैं, इसलिए मैं ये प्रोग्राम में हमेशा मदद करने का कोशिश करता हूँ। यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन दिया है उसकी वजह से इतनी सारी प्रगति हुई है, बट मेरा ये मानना है कि खाली रिजर्वेशन से अगर तरक्की हुई होती तो वो सभी समाज की होती है, बट रिजर्वेशन से भी ज़्यादा बाबा साहब ने जो विज़न दिया है, वो विज़न की बदौलत आज आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसका 1000 करोड़ का बिजनेस है, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, जो गिरीश वानखेड़े जैसे इंडस्ट्री के टॉप ट्रेड एनालिस्ट है, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है, वो यहाँ पे है। इंटरनेशनल और नेशनल फिल्म के जो अवार्ड विनर मिलिंद मुखर्जी यहाँ पे है। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र आप खुद प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रह चुके हैं, मतलब IAS, IPS, IRS, ऐसे बहुत सारे जो अधिकारी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, जो बाबा साहब के राह पे चले हैं, वो लोग उन्होंने एक मकाम हासिल किया है। और इसलिए आज आप देख रहे हैं कि सभी समाज के लोग जो उच्च शिक्षित है यहाँ पे मौजूद हैं।